आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन की पावर 4x अपॉन में a प्लस कोस की पावर 4x अपॉन में b इक्वल टू a प्लस b। तो प्रूव करना है हमें कि साइन की पावर 8x अपॉन में a क्यूब प्लस कोस की पावर 8x अपॉन में b क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b का होल क्यूब। और हमें सेकेंड में प्रूव करना है कि साइन की पावर 4n x अपॉन में a की पावर 2n माइनस 1 प्लस कोस की पावर 4n x अपॉन में b की पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b की पावर 2n माइनस 1। और यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो स्मॉल n है वे नेचुरल नंबर है। इस चीज़ को याद रखना है, नेचुरल नंबर है, ये प्रूव करना है। तो ना चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ना हमें जो गिवन है वह है साइन की पावर 4x अपॉन में a प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन में b इक्वल टू a प्लस b। ना तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं 1 अपॉन a प्लस b है, 1 अपॉन a प्लस b। तो ये जो a प्लस बी है ना, इसको इस साइड भेजेंगे तो ना हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी साइन की पावर 4x अपॉन में a प्लस a प्लस बी कॉस की पावर 4x अपॉन में b इक्वल टू, ये इधर बच जाएगा 1। एक काम करते हैं, a का मैं डिवाइड दे रहा हूँ। जब a का डिवाइड दे दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस b अपॉन में a साइन की पावर 4x प्लस के, यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन b प्लस 1 ब्रैकेट बंद कोस की पावर 4x इक्वल टू 1। अंदर साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कोस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ना यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस b अपॉन a साइन की पावर 4x प्लस a अपॉन b कोस की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इक्वल टू 1। एक काम कर रहे हैं कि ये जो साइन की पावर 4x है और कोस की पावर 4x है, उन दोनों को एक साथ ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो नाउ जब एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस b अपॉन a साइन की पावर 4x प्लस a अपॉन b कॉस की पावर 4x इक्वल टू 1। तो ना मैं साइन की पावर 4x को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर, और प्लस मैं इसको लिख रहा हूँ रूट के अंदर b अपॉन में रूट के अंदर a साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और प्लस मैं इसको लिख रहा हूँ रूट a अपॉन में रूट में b कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ना इसको फॉर्मूले पे ब्रेक कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर ना प्लस 2, यहाँ पे माइनस आएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ना इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो ना हो जाएगा b अपॉन रूट के अंदर a साइन स्क्वायर एक्स माइनस रूट के अंदर a अपॉन रूट के अंदर b कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस वाले पे ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 इंटू रूट के अंदर b अपॉन में a साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट के अंदर a, ये भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर a अपॉन में रूट के अंदर b
कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में 1 है तो 1 लिख देते हैं। नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा। नाउ प्लस के यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी लिख ही देते हैं, बी अपॉन में और अंडर रूट बी अपॉन में अंडर रूट ए। नाउ साइन स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब देखो क्या है कि ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, 1 इधर भी प्लस में है, इक्वल टू में भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है रूट के अंदर बी अपॉन में रूट के अंदर ए। नाउ साइन स्क्वायर एक्स माइनस रूट के अंदर ए अपॉन में रूट के अंदर बी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो एक काम कर रहे हैं कि कॉस वाले को उधर भेज दे रहे हैं। तो ना हमारे पास बचेगा रूट के अंदर बी अपॉन में रूट के अंदर ए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट के अंदर ए अपॉन में रूट के अंदर बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस को इधर भेज दे रहे हैं, और देखो ये बी अंडर रूट में इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो ना ये रूट हट जाएगा, ए जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो उसका रूट हट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी। तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी। टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि टेन बराबर निकाल लेते हैं। तो टेन एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो ये निकलेगा अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी। तो क्या किया जाए कि यहाँ पे हमें पता है कि टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। अब क्योंकि रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आएगा। तो नाउ एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए प्लस बी। तो चलो ठीक है, अब बाकी के बचे हुए सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमें साइन में प्रूव करना था, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ साइन एक्स की वैल्यू। साइन बराबर होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है और हाइपोटेनियस आ रहा है रूट के अंदर ए है, और इसकी वैल्यू आ रही है ए प्लस बी। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, और वहाँ पे साइन की पावर 8 था, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों साइड 4 पावर ले रहा हूँ। साइन स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 पावर इक्वल टू ए की पावर 4 अपॉन में ए प्लस बी की पावर 4। तो नाउ हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होकर आ जाएगा साइन की पावर 8x इक्वल टू, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ए क्यूब इंटू ए अपॉन में ए प्लस बी का बी की पावर 4। एक काम करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं, ए क्यूब को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन की पावर 8x अपॉन में ए क्यूब इक्वल टू ए अपॉन में ए प्लस बी की पावर 4। अगर हम सिमिलरली कोस के लिए भी निकालें तो निकलेगा कोस की पावर 8x अपॉन में बी क्यूब इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन में ए प्लस बी की पावर 4। तो नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें अगर, और इसको इक्वेशन अगर सेकेंड बना लें और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा, नाउ लिख देते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा साइन की पावर 8x अपॉन में ए क्यूब प्लस के कॉस की पावर 8x अपॉन में ए बी क्यूब इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 प्लस बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी की पावर ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा। अगर इसको एक टर्म मान ले तो इसके पावर 1 है, पावर जाके माइनस हो जाएगी। तो यानी फाइनली हमारा निकल कर आएगा साइन की पावर 8x अपॉन में ए क्यूब प्लस कॉस की पावर 8x अपॉन में बी क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी की पावर क्यूब। तो नाउ ये फाइनली सॉल्व हो गया हमारा एक पार्ट।
यहाँ पर होता है फर्स्ट पार्ट खत्म, यानी पहला पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज उठा रहा हूँ। सबसे पहले साइन लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर था हमारे पास ए अपॉन ए प्लस बी, ये था। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे जो पावर थी साइन की पावर, वे थी साइन की पावर 4n थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2n दोनों साइड पावर ले रहा हूँ। तो अगर मैं दोनों साइड 2n पावर ले लूँ तो हो जाएगा 2x की एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2n इक्वल टू ए की पावर 2n अपोन में यहाँ पे a प्लस बी की पावर हो जाएगा 2x। तो ये पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन की पावर 4nx इक्वल टू, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a इंटू ए की पावर, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है ये चीज़ देख लो। तो 2n मैं इसमें -1 कर दे रहा हूँ, +1 कर दे रहा हूँ, अपोन में a प्लस बी की पावर 2n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a की पावर 2n-1 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो इसके पावर 1 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अलग कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर है a प्लस बी की पावर 2n, तो नाउ इस वाले a को साइन के नीचे भेज देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा साइन की पावर 4nx अपोन में यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 2n-1 इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी की पावर 2n। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर निकाला जाए तो हमारे पास कोस के लिए भी सेम आएगा। कोस का आ जाएगा कोस की पावर 4nx अपोन में b की पावर 2n-1 इक्वल टू b की पावर बी अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी की पावर 2n। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन की पावर 4nx अपोन में a की पावर 2n-1 प्लस कॉस की पावर 4nx अपोन में b की पावर 2n-1 इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी की पावर 2n प्लस b अपॉन में a प्लस बी की पावर 2n। ना जब एलसीएम ले लिया जाए तो a प्लस बी ऊपर का ऐड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम है, तो ना एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी की पावर 2n, और इसके पावर हमारे पावर दिख रही है पावर 1 है, तो जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी की पावर 2n-1। तो फाइनली हमारे पास आ गया साइन की पावर 4nx अपोन में a की पावर 2n-1 प्लस कॉस की पावर 4nx अपोन में b की पावर 2n-1 बराबर 1 अपॉन में a प्लस बी की पावर 2n-1 हो गया ये सेकेंड वाला पार्ट। तो ना तो हमने सेकेंड वाले पार्ट को भी डिराइव कर दिया। ये फाइनली ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो यानी दोनों पार्ट का डेरिवेशन हो चुका है। नाउ इसको कुछ डेरिवेशन ये रहा, पूरा डेरिवेशन दिखा देता हूँ। हमारे पास दे रखा था साइन की पावर 4x अपॉन में a प्लस कोस की पावर 4x अपॉन में b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b। हमें प्रूव करना था साइन की पावर 8x अपॉन में a क्यूब प्लस k कोस की पावर 8x अपॉन में b क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b का होल क्यूब, और ये वाला पार्ट। तो ना दो पार्ट में था, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगी। जैसे अगर 1 डाले जाए तो ना ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर 2 डाला जाए तो ये वाला आ जाएगा। तो ना इसका ये पूरा डेरिवेशन है।